sin theta is equal to root 3 upon 2. Find the value of all t ratios of theta. Sin theta is equal to root 3 upon 2. तो इसमें एक वैल्यू कोसेक थीटा की तो 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। एक वैल्यू तो ये निकल आई। अब हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन, ये साइन 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब हमें चाहिए कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, और सेक थीटा सेक 60 की वैल्यू कितनी है 2। अब टेन थीटा में टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी रूट 3, और कॉट थीटा में कॉट 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन रूट 3, ये इसका आंसर। कॉस थीटा बराबर 7 अपॉन 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। ये हमने वैल्यू ले ली, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए बी और सी, बेस कितना दिया 7 और हाइपोटेन्यूज दिया है 25। ये फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें चाहिए बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर और ए बी की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, 625, ये हो गया 49, तो ये होता है 576, तो बी सी की वैल्यू आ गई 24। हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधा, इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन बी, ये हो जाएगा 25 अपॉन 7। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधा, लंब निकल के आया है बी सी 24 अपॉन 25। अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालो, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण की वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू लंब की वैल्यू 24 निकल के आएगी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधा, लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7। कॉट थीटा इक्वल होता है आधार बट्टे लंब, आधार हो गया 7 और लंब हो गया 24। If tan theta is equal to 15 upon 8, find the values of t ratio of theta. इसका फिगर बना लिया। tan थीटा बराबर होता है 15 अपॉन 8, ये हो गया आपका लंब बट्टे आधा, इसको लिख सकते हैं हम p अपॉन b। ए बी और सी, p की वैल्यू है 15 और बेस की वैल्यू 8। हमें चाहिए ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर और ये हो गया 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 200 25 9 8 2, तो ए सी की वैल्यू आ गई 70। हमें चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे
लंब। आधा निकालो, आधा तो 8 है और लंब हो गया 50। अब हमें चाहिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब निकल के आया है इसमें 15, कर्ण है 17। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टे लंब 17/15। कॉस बराबर 20/2 8/70। सेक थीटा बराबर आ गया h/b। h 17 निकला है और b है आपका 8। ये इसका सॉल्यूशन है। कॉट थीटा बराबर 2। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ टी रेशियो ऑफ थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 2। इसको 1 ले लिया, इसको ले सकते हैं हम आधार बट्टे लंब। आधार होता है 2 और लंब हो गया 1। तो हमें चाहिए AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 1 और BC की 1, ये आ गया 5। AC बराबर √5। हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ये P/B। P की वैल्यू है 1/2। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P की वैल्यू है 1 और H की वैल्यू है √5। इसके बाद हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी। कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। h की वैल्यू √5 और p की वैल्यू 1। अब देखो cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा बराबर होता है b/h। b की वैल्यू 2 और h की वैल्यू √5। अब हमारी वैल्यू बची सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है h/b। h ये वाली और b बेस। h की वैल्यू √5 आई है और b की वैल्यू 2। ये इसका सॉल्यूशन है।